बहुत से लोग इनफैक्ट एलोन मस्क भी इंसानी बस्ती को मार्स पे बसाना चाहते हैं, पर सवाल यह है कि हमने मार्स को ही क्यों चुना। चलिए मैं आपको इसके रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन यह है कि मार्स ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। दूसरा, मार्स की मिट्टी में नमी पाई गई है। तीसरा, वहां पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आती है जिससे हम लोग सोलर पावर पैदा कर सकते हैं। चौथा, मार्स के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जो कि हमें सन से आने वाली हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचा सकता है। पांचवा, मार्स में डे नाइट साइकिल अर्थ के जैसी है, यानी कि लगभग 24 घंटे में ही डे नाइट साइकिल पूरी हो जाती है। और छठा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा मार्स ही अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में आता है। अमूमन जुड़वा शक्लों में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी अलग अलग होती है और उस अलग बॉडी में अलग डीएनए, अलग ब्लड ग्रुप और अलग इम्यून सेल्स होते हैं। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो कि खुद ही का जुड़वा हो, यानी कि एक ही बॉडी में 2 डीएनए, 2 इम्यून सेल्स और 2 ही ब्लड ग्रुप हो? जी हाँ गाइस, एक ऐसा इंसान भी है। उस लड़की का नाम है टेलर ब्यूल, जो कि खुद ही की जुड़वा है, जिसके शरीर में 2 डीएनए, 2 ब्लड ग्रुप और 2 इम्यून सेल्स हैं। एक्चुअली अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देख रहे हैं तो उसकी बॉडी पे नेचुरली 2 कलर हैं और एक्चुअली दूसरे कलर वाली ही उसकी ट्विन सिस्टर है। एक्चुअली ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसे काइमेरिज्म कहते हैं। जिंदगी में सक्सेस को पाने के लिए बहुत से फेलियर से गुजरना पड़ता है, बहुत से रिजेक्शंस को सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाके इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है जिस मुकाम के सपने वो खुली आंखों से देखा करता था। कुछ ऐसा ही हुआ जुबिन नौटियाल के साथ। आज से ठीक 10 साल पहले सन 2011 में जुबिन नौटियाल एक्स फैक्टर नामक एक टैलेंट शो में ऑडिशन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शायद वो उनका दिन नहीं था। वो बहुत ज्यादा नर्वस थे, इस वजह से वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए जिस लेवल की उनसे उम्मीद थी, और इसी वजह से सोनू निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मेरी तरफ से ना है। लेकिन उन्होंने रिजेक्शन को पॉजिटिवली लिया, अपनी आवाज पे काम किया, रियाज किया, बहुत मेहनत की, और तब कहीं जाके वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर आज उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। गाइस, क्या आप भी जुबिन की आवाज को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि हम? गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको अपना बेस प्रोडक्ट सस्ते में बेच देती हैं, लेकिन उसकी एक्सेसरीज से वो आपसे मोटा मुनाफा कमा लेती हैं? कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल है जिलेट का, जिसका अगर आपने रेजर खरीद लिया तो रेजर तो आपको वो सस्ते में बेच देगी, लेकिन रेजर खरीदने के बाद आप उसकी ब्लेड तो चेंज करोगे क्योंकि वो खराब हो जाएगी, तो ब्लेड में जिलेट आपसे अच्छा मुनाफा कमा लेती है। दूसरा एग्जांपल है अमेज़न के किंडल का, जो आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन किंडल सस्ते में मिलने से कुछ नहीं होता, उसमें बुक्स पढ़नी है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और वहीं से ही अमेज़न किंडल आपसे पैसा कमा लेता है। और तीसरा एग्जांपल है एचपी और कैनन के प्रिंटर्स, जो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट में सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन वो मोटा मुनाफा कमाते हैं प्रिंटर की इंक से, क्योंकि आपको प्रिंटर में रिफिल करने के लिए इंक तो चाहिए, तो वहां से वो आपसे अच्छा मुनाफा कमा लेती हैं। गाइस, यही होती है कला, मुनाफा कमाने की या पैसा कमाने की। गाइस, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब